कठिनाइयों से भरी शुरुआत। पटना शहर की तंग गलियां, पुराने मकान और साधारण सी जिंदगी, यही खान सर के बचपन की असली तस्वीर थी। उनका असली नाम शायद बहुत से लोग जानते भी नहीं, लेकिन उनका संघर्ष, उनकी जिज्ञासा और उनकी मेहनत ही असली पहचान है। बचपन से ही घर का माहौल आसान नहीं था। पिता सेना में थे और लंबे समय तक घर से दूर रहते। घर की जिम्मेदारी माँ के कंधों पर थी। कभी कभी घर का खर्च पूरा करने के लिए माँ को गहने गिरवी रखने पड़ते। परिवार में पैसों की तंगी इतनी रहती कि पढ़ाई के लिए किताबें खरीदना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन बच्चे का दिल तो अलग ही होता है। खान सर भी बचपन से अलग सोचते थे। वे अक्सर छोटी छोटी चीज़ों पर सवाल करते। अगर बिजली चली जाती तो कहते, ये अंधेरा क्यों आया? ये बल्ब कैसे जलता है? अगर आसमान में बादल दिखते तो पूछते, ये बादल कहाँ से आते हैं? उनके सवालों से कभी घर वाले परेशान हो जाते, कभी खुश, लेकिन उनका जिज्ञासु मन किसी से रुकता नहीं था। स्कूल की दिक्कतें। स्कूल की पढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार फीस ना होने पर क्लास से बाहर कर दिए जाते। टीचर भी डांटते, खान पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, ऐसे कैसे पास करोगे? लेकिन वे हार मानने वालों में नहीं थे। कभी दोस्तों से किताबें मांगते, कभी पुरानी कॉपियों में पढ़ाई करते। कई बार चौक खत्म हो जाता तो मिट्टी से लिखकर सवाल हल करते। धीरे धीरे उनकी समझ बढ़ने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि पढ़ाई का असली मजा रटने में नहीं, समझने में है। अगर किसी विषय को कहानी की तरह पढ़ो, मजाक में पढ़ो, तो वो कभी भूलता नहीं। आत्मविश्वास की पहली चिंगारी। एक बार गणित की कक्षा में अध्यापक ने सवाल पूछा। पूरी कक्षा चुप थी। खान सर ने हाथ उठाया और हल बताया। पहली बार सबकी नजरें उनकी ओर उठीं। शिक्षक ने कहा, देखो, खान ने सही जवाब दिया है। यही मेहनत अगर जारी रखो तो बहुत आगे जाओगे। वो पल उनके लिए छोटा नहीं था। एक साधारण छात्र से उनकी पहचान तेज तर्रार छात्र के रूप में बनने लगी। घर की स्थिति और संघर्ष। लेकिन घर की हालत फिर भी वही थी। कभी कभी तो पेट भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता। माँ कहती, बेटा मेहनत करो, एक दिन यही मुश्किलें तुम्हारी ताकत बनेंगी। ये बातें उनके दिल में घर कर गईं। उन्होंने तय किया, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। सीखने का अनोखा तरीका। खान सर का दिमाग हमेशा अलग सोचता था। अगर इतिहास पढ़ते तो उसमें मजाक ढूंढ लेते। जैसे कोई राजा युद्ध हार गया तो कहते, लगता है राजा की नींद पूरी नहीं हुई थी। कक्षा हंस पड़ती और वही घटना सबको याद रह जाती। वे पढ़ाई को खेल बना लेते थे। यही आदत आगे जाकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। छोटा सा सपना। बचपन में उन्होंने सपना देखा, मैं बड़ा होकर ऐसा शिक्षक बनूंगा कि कोई भी छात्र मेरी क्लास में बोर ना हो। तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही सपना उन्हें लाखों छात्रों का प्रिय शिक्षक बना देगा। पहला सबक। बचपन की इन कठिनाइयों ने उन्हें सिखा दिया कि 1. हालात कभी आसान नहीं होते, लेकिन मेहनत सब बदल देती है। 2. पढ़ाई पैसे से नहीं, जज्बे से होती है। 3. सपने बड़े हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी होती है। असफलताओं से सीख। बचपन की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब कॉलेज और आगे की पढ़ाई का समय आया। खान सर का सपना था कि वे भी इंजीनियरिंग या किसी बड़े विषय में पढ़ाई करें। उन्हें विज्ञान और गणित से विशेष लगाव था। वे सोचते, अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी बड़ा इंजीनियर बन सकता हूं, कोई वैज्ञानिक बन सकता हूं। लेकिन सपनों की राह हमेशा सीधी नहीं होती। इंजीनियरिंग का सपना और कठिनाइयां। उन्होंने इंजीनियरिंग में दाखिला लेने की कोशिश की, फॉर्म भरे, परीक्षा दी। परिणाम अच्छा आया, लेकिन जब फीस भरने की बारी आई तो घर की हालत सामने आ गई। इतने पैसे कहाँ से आते? माँ पिताजी ने बहुत कोशिश की, लेकिन कई बार सपने पैसों के बोझ तले दब जाते हैं। खान सर का भी सपना अधूरा रह गया। शुरुआत में उन्हें बहुत दुख हुआ। वे अकेले कमरे में बैठकर सोचते, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। जब भी मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, हालात आड़े आ जाते हैं। पर दिल के किसी कोने में एक आवाज आती, नहीं, हार मानना तेरे लिए नहीं बना है। यही आंतरिक आवाज उन्हें टूटने नहीं देती थी। छोटे छोटे काम। पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने छोटे छोटे ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए। गांव मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाते और बदले में बहुत कम पैसे मिलते। कभी कभी तो बच्चे फीस भी नहीं देते, लेकिन उन्हें इस काम में मजा आता। जब कोई बच्चा कहता, सर अब समझ में आ गया, तो लगता मानो लाखों की कमाई हो गई हो। असफलताओं का असर।
एक बार उन्होंने किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया। दिन रात पढ़ाई की, मेहनत की, उम्मीद की कि इस बार सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन परिणाम आया, वे पास नहीं हो पाए। उस दिन उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, किताबें फेंक दीं और सोचा, अब और नहीं होगा मुझसे, बार बार हारने का क्या मतलब। लेकिन तभी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, बेटा, हारने वाला वही है जो कोशिश छोड़ देता है। असफलता रास्ता बदलने का संकेत है, मंजिल छोड़ने का नहीं। ये वाक्य उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। नया नजरिया। उन्होंने समझा कि असफलता का मतलब खत्म होना नहीं, बल्कि सीख लेना है। अब वे हर असफलता से सबक निकालते। अगर किसी परीक्षा में फेल हुए तो सोचते, मैं कहाँ कमजोर हूं, अगली बार इसे कैसे सुधारूं। धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी। अब वे असफलता से डरते नहीं थे, बल्कि असफलता उनका सबसे बड़ा शिक्षक बन गई थी। पहला बड़ा सबक। एक दिन अपने एक दोस्त से बात करते हुए उन्होंने कहा, देखो, असफलता हमें दो चीजें देती है, एक धैर्य और दो बेहतर बनने का मौका। अगर हम हार मान लें तो असफलता हमें खत्म कर देती है, लेकिन अगर उससे सीखें तो वही हमें सफलता की ओर धकेलती है। दोस्त ने हंसकर कहा, खान, लगता है तू असफलता से भी दोस्ती कर लेगा। और सच यही था। धीरे धीरे खान सर ने महसूस किया कि उनका असली लक्ष्य सिर्फ खुद सफल होना नहीं है, बल्कि दूसरों को सफलता की राह दिखाना भी है। वे कहते, अगर मैं अपने अनुभव बच्चों को बताऊं तो शायद वे मेरी गलतियों से बच सकेंगे। यही सोच उन्हें पढ़ाने की ओर और मजबूती से खींचने लगी। अध्याय 2 की सीख। 1. असफलता हार नहीं है, ये सुधार का मौका है। 2. जो व्यक्ति गिरकर उठना सीख ले, उसे कोई हरा नहीं सकता। 3. माँ बाप के शब्द जीवन की असली ताकत होते हैं। 4. असफलता हमें हमारी मंजिल की ओर और पक्का कर देती है। पढ़ाने का जुनून। असफलताओं ने उन्हें झकझोर दिया था, लेकिन हारने नहीं दिया था। वे समझ चुके थे कि हर बार ठोकर लगना किसी इशारे की तरह है। इंजीनियरिंग का सपना अधूरा रह गया, लेकिन इसी ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया कि पढ़ाना ही मेरी असली मंजिल है। पहली ट्यूशन क्लास। खान सर ने मोहल्ले के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एक कमरे में 5-6 बच्चे बैठ जाते। कभी पंखा चलता, कभी नहीं, कभी बिजली रहती, कभी नहीं, लेकिन बच्चे उनकी क्लास का इंतजार करते, क्योंकि वे बाकी शिक्षकों की तरह रटवाते नहीं थे। वे कहते, अगर गणित का सवाल समझना है तो उसे कहानी की तरह देखो। जैसे जोड़ घटाव समझाने के लिए वे दुकानदार का उदाहरण देते। मान लो तुम दुकान पर गए, 10 टॉफी लीं, 4 खा गए, अब कितनी बचीं? बच्चे हंसते भी और सीखते भी। छात्रों का उत्साह। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। किसी ने अपने दोस्त को बताया, किसी ने पड़ोसी को। छोटी सी क्लास में अब भीड़ बढ़ने लगी। बच्चों को उनमें सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि दोस्त दिखता था। वे बच्चों को डांटते नहीं थे, बल्कि हंसी मजाक में पढ़ाते थे। एक बार एक बच्चा हिसाब नहीं कर पाया। बजाय डांटने के खान सर ने कहा, बेटा चिंता मत करो, आज तू गलत है, कल सही होगा। गलती करना मतलब सीखने का मौका मिलना। ये शब्द बच्चों के दिल में उतर जाते। अपनी शैली की खोज। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने पाया कि जब वे मजाक और कहानी के जरिए पढ़ाते हैं तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। वे किसी ऐतिहासिक घटना को फिल्मी अंदाज में सुनाते, कभी जोक्स सुनाकर वातावरण हल्का कर देते। छात्रों ने महसूस किया कि ये पढ़ाई बोझ नहीं है, बल्कि मजेदार यात्रा है। यहीं से उनकी अनोखी शैली जन्मी, जिसे आज पूरा भारत जानता है। परिवार की प्रतिक्रिया। जब वे पढ़ाने में व्यस्त रहने लगे तो घर वाले हैरान हुए। पिता ने कहा, बेटा पढ़ाना ठीक है, पर इससे जिंदगी कैसे चलेगी, नौकरी करनी होगी। लेकिन खान सर का जवाब साफ था, अभी तो मुझे सिर्फ पढ़ाने में मजा आ रहा है। जब दिल खुश होता है तो पेट की भूख भी छोटी लगती है। माँ ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अगर तुझे इसमें खुशी मिलती है तो यही कर, भगवान तेरी राह बनाएगा। पहली बड़ी क्लास। समय बीतता गया। अब वे छोटे बच्चों से बढ़कर बड़े छात्रों को पढ़ाने लगे। एक क्लास में 40-50 छात्र आने लगे। पहली बार जब इतने बच्चे सामने बैठे तो वे थोड़ा घबराए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, सब मंत्रमुग्ध हो गए। क्लास खत्म होते ही छात्रों ने कहा, सर आपकी क्लास तो अलग है, अब हमें पढ़ाई से डर नहीं लगता। ये सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा, हाँ, यही मेरा रास्ता है,
यही मेरा असली लक्ष्य है। मोहब्बत का एहसास। पढ़ाते समय उन्हें ऐसा लगता मानो वो किसी इबादत में हैं। कभी कभी वे घंटों पढ़ाते रहते, लेकिन थकान महसूस नहीं होती। रात को सोते समय भी दिमाग में यही चलता, कल बच्चों को और अच्छे से कैसे समझाऊं। यही उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने लक्ष्य से सच्चा प्यार हो गया है। अध्याय 3 की सीख। 1। असली जुनून वही है जो आपको थकाए नहीं, बल्कि और उत्साहित करे। 2। जब काम मजेदार लगे तो वही आपका लक्ष्य है। 3। प्यार सिर्फ इंसानों से नहीं, काम से भी हो सकता है, और वही सबसे बड़ी सफलता दिलाता है। सपनों की राह। पढ़ाने का जुनून अब खान सर की आदत नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी बन चुका था। बच्चों की हंसी, उनके सवाल और उनका सीखने का उत्साह, सब कुछ उन्हें एक अलग ही ऊर्जा देता था। लेकिन कोई भी बड़ी मंजिल आसान नहीं होती। अब वे उस मोड़ पर थे जहां जुनून तो था, पर रास्ता कठिनाइयों से भरा पड़ा था। भीड़ बढ़ी, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ीं। जैसे जैसे छात्रों की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे नई परेशानियां सामने आईं। क्लासरूम छोटा पड़ने लगा। कभी पंखा नहीं चलता, तो कभी बिजली चली जाती। गर्मी के दिनों में पसीना बहता, लेकिन बच्चे फिर भी क्लास छोड़कर नहीं जाते थे। छात्र कहते, सर, आपके पढ़ाने का तरीका ही हमें बांध कर रखता है। चाहे हालात जैसे भी हों, हमें फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर खान सर का मन भर आता, लेकिन वे जानते थे कि बेहतर इंतजाम जरूरी हैं। आर्थिक दिक्कतें। एक नया और बड़ा क्लासरूम लेने की कोशिश की गई, लेकिन किराया चुकाना आसान नहीं था। कभी महीने की फीस से घर का खर्च चलता, तो कभी उसी पैसे से क्लासरूम का किराया चुकाना पड़ता। कई बार तो ऐसा हुआ कि जेब में बस कुछ ही रुपए बचे। वे खुद भूखे रहे, लेकिन बच्चों की कॉपियों और चौक का इंतजाम किया। वे अक्सर कहते, मुझे खुद का पेट भरने से ज्यादा खुशी बच्चों की पढ़ाई में निवेश करने से मिलती है। लोगों का ताना। हर इंसान को उसकी मेहनत से पहले समाज के ताने सुनने पड़ते हैं। कई लोग कहते, पढ़ाकर कोई बड़ा नहीं बनता, यह तो छोटा मोटा काम है। नौकरी करो, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शुरुआत में ये बातें चुप थीं, लेकिन फिर उन्होंने ठान लिया कि मैं अपनी मंजिल खुद तय करूंगा, लोगों की सोच नहीं। छात्रों का भरोसा। खान सर का सबसे बड़ा सहारा उनके छात्र ही थे। एक बार उन्होंने कहा, बच्चों, हालात बहुत कठिन हैं। अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो मैं कभी हार नहीं मानूंगा। छात्रों ने एक स्वर में जवाब दिया, सर, हम आपके साथ हैं। ये भरोसा उनके लिए करोड़ों के बराबर था। निराशा के पल। कभी कभी थकान इतनी हो जाती कि वे सोचते कि क्या मैं सच में सही कर रहा हूं? क्या यह रास्ता मुझे कहीं पहुंचाएगा? लेकिन जैसे ही अगली सुबह बच्चे उनकी क्लास में मुस्कुराते हुए आते, उनकी सारी थकान मिट जाती। वे समझ गए कि यही उनकी असली ताकत है।
लक्ष्य से प्रेम। संघर्ष से सफलता तक पहुंचने के बाद अब खान सर को महसूस हुआ कि जो कुछ भी उन्होंने पाया है उसकी असली वजह है उनका लक्ष्य से प्रेम। अगर वे केवल पैसों या नौकरी के पीछे भागते तो शायद कभी ये मुकाम न मिलता, लेकिन उन्होंने अपने काम, अपने मिशन और अपने छात्रों से ऐसा नाता जोड़ा जैसे कोई इबादत हो। थकान के बावजूद ऊर्जा। अक्सर दिन भर पढ़ाने के बाद भी वे थकते नहीं थे। सुबह से रात तक क्लास, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग, फिर नोट्स की तैयारी। ये सब इंसान को थका देने वाला काम है। लेकिन खान सर कहते, जब इंसान अपने काम से मोहब्बत कर ले तो थकान भी ताजगी में बदल जाती है। कई बार रात को सिर्फ 2-3 घंटे ही सो पाते, फिर भी सुबह क्लास में पूरी ऊर्जा के साथ खड़े हो जाते। छात्र पूछते, सर, आप थकते नहीं क्या? वे मुस्कुराकर जवाब देते, थकान तब होती है जब काम मजबूरी से किया जाए, और सुकून तब मिलता है जब वही काम मोहब्बत से किया जाए। छात्रों के लिए समर्पण। एक बार उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने आराम करने को कहा, लेकिन वे क्लास में पहुंच गए। छात्रों ने कहा, सर, आप बीमार हैं, आपको आराम करना चाहिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम्हारी पढ़ाई रुक जाएगी। मेरी बीमारी से बड़ा तुम्हारा सपना है। ये सुनकर छात्रों की आंखें भर आईं। उन्होंने उसी दिन समझ लिया कि उनके सर केवल टीचर नहीं, बल्कि गुरु हैं। पैसे से ऊपर लक्ष्य। लोग अक्सर पूछते, सर, अब तो आपके पास नाम है, पैसा है, शोहरत है, अब और क्या चाहिए? खान सर का जवाब हमेशा एक ही होता है, मेरा लक्ष्य कभी पैसा कमाना नहीं था। मेरा लक्ष्य है कि हर गरीब बच्चा भी बड़े सपने देख सके। यही सोच उन्हें हर बार और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। मोहब्बत का असली रूप। कई लोग मोहब्बत इंसान से करते हैं, लेकिन खान सर ने सिखाया, मोहब्बत अगर अपने काम से हो जाए तो पूरी दुनिया तुम्हें प्यार करने लगती है। जब वे पढ़ाते हैं तो चेहरे पर वही चमक होती है जो किसी आशिक की आंखों में अपने प्रेमी को देखकर होती है। यही उनका जुनून है, यही उनकी मोहब्बत है। लक्ष्य से जुड़े रहना। खान सर कहते हैं कि अगर तुम अपने लक्ष्य से प्यार करोगे तो मुश्किलें तुम्हें डरा नहीं पाएंगी। दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें रोक नहीं पाएगा, और एक दिन वही लोग ताली बजाएंगे जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं। उनकी ये बात हर छात्र के दिल को छू जाती है। एक, असली सुख पैसा कमाने में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को जीने में है। 2, अगर काम से प्यार हो जाए तो थकान भी ताकत बन जाती है। 3, मोहब्बत सिर्फ इंसानों से नहीं, अपने मिशन से भी हो सकती है, और वही सबसे बड़ी सफलता दिलाती है। नई प्रेरणा। समाज की सेवा। सफलता की ऊंचाइयां छूने के बाद भी खान सर के कदम जमीन पर टिके रहे। उनके पास नाम भी था, पहचान भी थी, लाखों छात्रों का प्यार भी था। लेकिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या यही मेरा अंतिम लक्ष्य है? क्या मैं सिर्फ पढ़ाकर रुक जाऊं, या फिर इस पहचान का इस्तेमाल समाज के लिए करूं? यहीं से शुरू हुई उनकी नई यात्रा, समाज की सेवा। गरीब छात्रों की मदद। उनकी क्लास में कई ऐसे बच्चे आते थे जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं होते थे। कुछ के पास कॉपी किताब तक नहीं होती थी। खान सर ने तय किया कि वे कभी भी किसी बच्चे को पैसों की वजह से पढ़ाई से वंचित नहीं होने देंगे। वे कहते, पढ़ाई अमीर गरीब देखकर नहीं होनी चाहिए, जिसके पास सपना है उसे पढ़ने का हक है। कई बार उन्होंने अपनी कमाई से छात्रों की फीस माफ कर दी, किताबें दिलवाईं, और यहां तक कि जरूरत पड़ने पर बच्चों को खाने रहने की सुविधा भी दी। आपदा में योगदान। जब देश पर कोई संकट आया, बाढ़, भूकंप जैसी महामारी, तब भी खान सर पीछे नहीं हटे। वे अपने स्तर पर राहत कार्य शुरू किया। कभी राशन बांटा, कभी दवाइयां पहुंचाईं, कभी मदद का संदेश फैलाया। वे कहते, अगर समाज हमें इतना प्यार देता है तो हमारा फर्ज है कि हम मुश्किल वक्त में समाज के काम आएं। अस्पताल का सपना। एक दिन उन्होंने सोचा, देश में कितने गरीब लोग ऐसे हैं जो इलाज न होने से मर जाते हैं। क्या शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की सेवा भी मेरा काम नहीं होना चाहिए? यहीं से अस्पताल बनाने का विचार जन्मा। ये आसान नहीं था, इसके लिए पैसा भी चाहिए, जमीन भी चाहिए और समय भी चाहिए। लेकिन खान सर के लिए मुश्किल का मतलब था एक और चुनौती जिसे जीतना है। उन्होंने अस्पताल खोलने का बीड़ा उठाया ताकि गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। छात्रों के लिए संदेश। वे अपने छात्रों से हमेशा कहते, सिर्फ नौकरी पाकर खुश मत होना, तुम्हारी पढ़ाई का मकसद ये होना चाहिए कि तुम अपने परिवार, समाज और देश के काम आ सको। उनकी बातें छात्रों को नई दिशा दी थी।
अब छात्र सिर्फ डिग्री पाने की नहीं, बल्कि समाज बदलने की सोचने लगे। व्यक्तित्व का विस्तार। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि खान सर सिर्फ एक शिक्षक नहीं हैं, वे एक आंदोलन हैं, एक सोच हैं। उन्होंने शिक्षा को मनोरंजक बनाया, सपनों को साकार करने की राह दिखाई और अब समाज सेवा के जरिए लोगों का दिल जीत लिया। 1. सफलता का असली मकसद सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि समाज को लौटाना है। 2. शिक्षा और स्वास्थ्य हर इंसान का हक है, और जो सक्षम है उसे इसके लिए आगे आना चाहिए। 3. असली महानता तभी है जब लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि आपके काम से